Hi friends, how are all of you? My name is Shalini Chandran. I am also a spiritual mentor and an NLP subconscious mastery coach. और मैं आज आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। क्या ऐसा होता है कि लोगों के बिहेवियर, लोगों के वर्ड्स, कोई चीज़ का होना या ना होना, किसी के क्रिटिसिज्म्स या अप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन, फेलियर, सक्सेस, ये चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। और हम क्या करते हैं जब ये चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं ना, तो हम लोगों को, चीज़ों को, परिस्थिति को, उस जगह को ब्लेम कर देते हैं। और जब हम उसे ब्लेम कर देते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली उन चीज़ों का कोई पावर नहीं है हमारे ऊपर, जब तक हम नहीं अलाउ करते कि वो चीज़ें हमें अफेक्ट करें। पर कई बार हमको फील होता है कि इट्स नॉट अबाउट मी अलाउइंग और नॉट अलाउइंग, दिस थिंग इज अफेक्टिंग मी। एंड व्हेन दिस थिंग इज अफेक्टिंग यू, इट्स अ क्लियर साइन एक्चुअली कि आपके अंदर कुछ वुंड्स हैं। वो परिस्थिति, वो लोग, वो चीज़ें, वो जगह, वो सिर्फ एक ट्रिगर है। वो सिर्फ एक कारण बनती हैं जो आकर उस चीज़ को टच कर देती हैं और आपको दर्द होता है। पर अगर आप अंदर से होल हैं, कंप्लीट हैं, ठीक है, तो ठीक है, आपको हर्ट होगा, जैसे रिजेक्शन इज पेनफुल, बट यू नो हाउ टू हैंडल इट एंड यू नो हाउ टू ओवरकम इट। लेकिन अगर वो चीज़ें बहुत टाइम तक चलती हैं तो इसका मतलब कि हमें अपने अंदर हीलिंग करने की ज़रूरत है। हम सबको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताता है कि शायद कई लाइफ टाइम्स के वुंड्स कई बार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं। चाहे इसी लाइफ टाइम के हों, आपके यूथ के, आपके चाइल्डहुड के, आपके अडल्टहुड के वुंड्स होते हैं। और हीलिंग बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक जीवन खुशहाल, हेल्दी, अच्छी तरह से जी सकें। क्योंकि चीज़ें तो होंगी हमारे एनवायरनमेंट में, मगर हम उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ हुई और मैंने कैसे इस चीज़ को ओवरकम किया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि हीलिंग हम सबको अगर चाहिए और करना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में होना, हमारे अंदर, हमारे माइंडसेट में होना बहुत ज़रूरी है। एक है इंटरेस्ट, यानी आपको उस चीज़ में एक क्यूरियोसिटी है, आपकी एक इंक्लिनेशन है उस चीज़ की तरफ। आपने नोटिस किया है जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ को आप प्यार करते हैं, उस चीज़ को आप करते हैं। जैसे हम कहते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन डांस, आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग और इन माई जिम, माई फिटनेस, वट एवर इट इज़। जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो हमारे एंगेजमेंट, हमारे पार्टिसिपेशन, हमारे इन्वॉल्वमेंट को अफेक्ट करता है। तो वो रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो आपको जानना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट आपको इसमें डेवलप करना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज इंस्पिरेशन, यानी कि जो अंदर से आता है। कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से लोग उमंग देते हैं, उत्साह देते हैं, मोटिवेट करते हैं। जैसे कि कोई पानी का पतीला है, वो आप गैस पे रख दीजिए, वो गर्म होता है, पर जैसे ही आपने गैस को टर्न ऑफ कर दिया या पतीले को हटा दिया तो वापस वो पानी ठंडा होने लगता है। तो ऐसे ही हमारे आसपास हमारे मेंटर्स हैं, काउंसलर्स हैं, कोचेस हैं, गुरुज हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, जो कि हमें मोटिवेट करते हैं। उनके प्रेजेंस में हम बहुत अच्छा फील करते हैं और हमारा संकल्प बहुत दृढ़ रहता है। लेकिन जैसे ही हम उनके प्रेजेंस से हटते हैं, हम दूसरे माहौल में जाते हैं, तो हमारे वो सारी जो हमने सोचा था, वो सारी चीज़ें भी ठंडी हो जाती हैं। तो इसका मतलब कि हमेशा तो कोई बाहर हो नहीं सकता हमें मोटिवेट करने के लिए। तो दैट थिंग विच पुल्स यू फ्रॉम विद इन, कि आपको बाहर से किसी के पुशिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से इंस्पायर्ड हैं। यू आर इंस्पायर्ड टू डू दैट इनर वर्क बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ हीलिंग। तो इंस्पिरेशन को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, और वो तब होता है जब हम हीलिंग की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, जैसे मैंने कहा। द थर्ड थिंग इज इंटेंशन। एक इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। इंटेंशन से डायरेक्शन मिलता है हमें। अब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको पता होता है ना, मुझे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस काम से जाना है। अगर आपको पता ही ना हो तो दुनिया में इतने रास्ते हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है।
तो इसीलिए इंटेंशन वो आपको डायरेक्शन देता है कि हाँ मुझे ये सेट करना है। कोई भी चीज़ आप हीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो मेंटल हीलिंग है, इमोशनल हीलिंग है, फिजिकल हीलिंग है, मेडिटेशन के लिए आप बैठते हैं, तो हमें एक इंटेंशन सेट करना होता है कि व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, लाइक दिस इज़ फॉर माई इनर क्लेंजिंग, दिस इज़ फॉर माई चक्रा हीलिंग, या ये इनर पीस के लिए है, या फिर ये मेरे को फॉरगिवनेस के लिए करना है, या मुझे हार्ट अपना ओपन करना है। जो भी है वो इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग में भी आपको एक इंटेंशन सेट करना बहुत ज़रूरी है। द फोर्थ थिंग इज इन्वेस्टमेंट। आर यू रेडी टू इन्वेस्ट योर टाइम, अटेंशन, मनी, वट एवर इट इज़ दैट मुझे इस चीज़ में वो इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, वहाँ से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाता। अगर आपने किसी भी चीज़ में अपनी एनर्जी और टाइम दी है, along with the other qualities of interest, inspiration, intention, then you transform. इसलिए कहते हैं interest plus investment in something is going to bring transformation. एंड आपको याद रखना है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग इनर होती है, कुछ % बाहर हो सकती है, बट ज़्यादातर इंटरनल होती है। तो जो भी इंटरनल होती है वो डीप होती है, उसकी हीलिंग में टाइम लगता है। तो हमें उसको बीच में छोड़ना नहीं है, हमें उसको दिल शिकस्त होकर या ये सोच के कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सो I hope this video was useful for you and you understand the importance of healing yourself so that you can live a more joyful and peaceful life. Thank you.